हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं। तो ये कन्फेशंस देखते हैं आपके पर्सन की कितनी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं आपके पार्टनर को। लेट्स सी। ओके गाइस, तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आपके पार्टनर आपको क्या कन्फेस करेंगे। ठीक है, कन्फेशंस चाह रहे थे हम उनके, और देखना चाह रहे थे कि भाई कितने जेन्युइन तरीके से आपके पार्टनर कन्फेशन देते हैं, कितनी लॉयल्टी है आपके पार्टनर के अंदर। पहले ही कन्फेशन ट्रिकरी का आया है। ठीक है, यानी आपका पर्सन मान रहा है कि उसने आपका एडवांटेज लिया, आपकी खुशियाँ छीनी, आप कितना जॉय की एनर्जी में रहे हो, हमेशा खुश रहे हो, खुश रखा है लोगों को, कभी किसी की खुशियाँ मतलब कभी किसी किसी की खुशियों से नहीं जले, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। उसके बाद भी जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने आपका एडवांटेज ले लिया, उन्होंने आपको बिट्रे कर दिया, धोखेबाज फ़ील करा दिया, ट्रिकरी का कार्य है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपकी एक तरीके से आपका फ़ायदा उठा लिया। ठीक है इस चीज़ का कन्फेशन आ रहा है। 2 कन्फेशंस हैं यहाँ पे। पहला ये कि उन्होंने आपकी खुशियाँ छीनी है, दूसरा ये कि उन्होंने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, दोनों ही कन्फेशंस आपके पर्सन दे रहे हैं यहाँ पे, और डेफ़िनेटली ये बात सच है। ठीक है, दोनों ही कार्ड्स देखिए कितने अच्छे कार्ड्स दिए हैं उन्होंने। ठीक है, कन्फेशंस आता है तो यूनिवर्स कन्फेशन लाइक कार्ड्स भी दे देते हैं। दूसरा कार्ड है गिल्ट एंड वर्काहॉलिक। डेफिनेटली यहाँ पर दूसरी तरीके का कन्फेशन ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हो अपने पार्टनर के साथ या फिर आप अनमैरिड हो, लेकिन आप वर्काहॉलिक थे। आई थिंक आप काम करना चाहते थे, आप जॉब करना चाहते थे, या फिर आपने अपने पर्सन से ये कहा था कि मुझे अपना पर्सनल कुछ करना है, या मुझे पर्सनल ग्रोथ करनी है, करियर बनाना है, या फिर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, मुझे वर्थ चाहिए, या फिर आपने वर्थ पे बात की थी, सेल्फ वर्थ का कार्ड भी है। लेकिन आपके पर्सन ने शायद आपको वो काम नहीं करने दिया। लाइक हस्बैंड्स होते हैं, वो कहते हैं आपको क्या करना है, ठीक है, आप घर घर देखिए। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं और कनेक्शन एंड में जाकर ब्रेक हो जाता है। यानी बहुत अच्छा कनेक्शन चलता है, चलता है, चलता है, लेकिन बात इस पर आकर रुक जाती है, या फिर मैरिज नहीं हो पाती कि भाई तुम काम मत करना। ये स्पेशली गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, या फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि मैरिज के बाद उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। तो अगर वो मैरिज के बाद चाहती हैं कुछ काम करना, तो उनको या तो रोक दिया जाता है, या फिर उन्हें अपना मन मानना पड़ता है। और अगर वो ज़बरदस्ती काम करती हैं तो एक सेपरेशन की चीज़ क्रिएट हो जाती है उनकी मैरिड लाइफ में। ठीक है, या फिर उनकी मैरिज ही ब्रेक हो जाती है। अगर वो मैरिज के पहले ही बता दें कि मुझे काम करना है, तो हो सकता है ये जो पार्टनर है वो मैरिज ही ना करे। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीज़ आपके पार्टनर ने आपके साथ की है कि आपके साथ कनेक्शन में रहे, 5 टू 6 ईयर्स आपके साथ कनेक्शन में रहे, और जब मैरिज की बात आई तो आपसे कहा कि आपको काम नहीं करना है या कोई जॉब नहीं करनी है, और अगर आपने कहा कि मुझे करना है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, और यहाँ पर इस वजह से इस पर्सन की आज एनर्जी गिल्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये मैरिड लोगों के लिए भी मैसेज है डियर, और अनमैरिड लोगों के लिए भी है। बिकॉज आज के टाइम में पहले जो फैमिली है वो आपको कोडिपेंडेंट बनाती है। मुझे ना जो फीमेल्स हैं उनकी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है
ठीक है, ठीक है। मेल्स भी हैं आज के टाइम में, उनको भी सफ़र करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कनेक्शन में, लेकिन मैं फीमेल्स की बता रही हूँ, उनको मेल्स के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। पहले फैमिली उन्हें कोडिपेंडेंट बनाती है, ठीक है, कहती है कि क्या करना है तुम्हें काम करके, ठीक है, और मैरिज करवा देती है। उसके बाद मैरिज के बाद उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सबसे पहली चीज़ तो, कि तुम करती क्या हो, या तुम एकदम ही फ्री हो, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ कुछ मेल्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको ना के बराबर समझते हैं। फिर वो अगर चाहती हैं कि मैं काम कर लूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, तो अब उसमें भी उनको दिक्कत होती है कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हो, ठीक है। तो उनको ना हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसीलिए ना यूनिवर्स आज के टाइम में आपको कम एज से ही गाइड करता है, आप 22 के हों चाहे 23 के हों, कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना रखें खुद को। आपको आना चाहिए कि आप अपने आप को मेंटली कैसे सँभालते हो, इमोशनली कैसे सँभालते हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, मेंटली इंडिपेंडेंट हो, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट हो, आपके पास सोल पावर हो, ठीक है। आपके पास हर एक ऐसी चीज़ के लिए ना बोलने की क्षमता हो जो आप अपने ऊपर नहीं चाहते, ठीक है। बहुत सारे लोग बाउंड्रीज़ नहीं बना पाते, कुछ गलत चीज़ों के अगेंस्ट बोल नहीं पाते, नो बोलना उन्हें नहीं आता, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं होती, उनके पास सोल पावर नहीं होती, उन्हें डिवाइन की पावर्स पे उस तरीके से वो भरोसा तो करते हैं, लेकिन उन्हें एग्ज़ैक्टली पता नहीं होता है कि परमात्मा क्या कर सकते हैं। तो वो उनके नाम पर कभी लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते, एक तरीके से रिस्क नहीं ले पाते। ठीक है, ना नहीं बोल पाते, ज़ुल्म सह लेते हैं, ठीक है, बदतमीज़ी सह लेते हैं। तो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें होती हैं ना, इस वजह से इतना ज़्यादा इस समय में ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है कि हर ही व्यक्ति के अंदर एक तरीके की चीज़ है कि सीधे व्यक्ति को इंसान चाहता है कि इसे मैं कंट्रोल कर लूँ और इसे मैं अपने हाथ पे रख लूँ, ठीक है? और इसे मैं मुट्ठी में करके अपने हिसाब से चलाऊँ, ठीक है? जो कि यूनिवर्स को बिल्कुल नहीं पसंद आता। सो इस तरीके की चीज़ें जगह अगर हुई हैं आपके कनेक्शन में, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड, कि आपके पार्टनर ने आपको काम करने से रोका है, आपको करियर बनाने से रोका है, या फिर वो नहीं चाहते थे कि आपका करियर बने, या फिर एक ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आए जो करियर को फ़ोकस करता है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके पर्सन ने आपके साथ की है, तो इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत गिल्ट है, ठीक है? क्या होता है ना कि जब आप इस तरीके की माँग कर रहे होते हो ना, तो प्रकृति क्या करती है, बहुत सारे लोगों को बड़ा तकलीफ़ होता है कि मेरे पार्टनर को परमात्मा ने छीन लिया। लेकिन परमात्मा किस तरीके से काम करते हैं, अगर वो इंसान अभी कदर भी नहीं समझ रहा, ठीक है? और उसे आप बोझ भी लग रहे हैं, ठीक है? और वो आपकी खुशियाँ भी मारना चाह रहा है, वो आपके हिसाब से काम भी नहीं करने देना चाह रहा। तो यहाँ तो आप हर ही तरीके से सफ़र करेंगे, ठीक है? कि आपको कद्र भी नहीं मिली, आप अपना मन का काम भी नहीं कर पाए, आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर दिया, और कहीं न कहीं आपने अपनी खुशी भी खो दी, आपने हर तरीके से चीज़ें कर ली, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले की नज़रों में आप नीलबटा सन्नाटा ही रहे, यानी आप शून्य ही रहे। तो कहीं न कहीं परमात्मा जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं भई सेपरेशन में जाओ, ठीक है? और उसके बाद कहीं न कहीं ऐसे ही व्यक्ति से आपके पार्टनर को शायद मिलवा दें जो बिल्कुल काम ना करता हो, ठीक है? जो बिल्कुल कहता हो कि मुझे नहीं करना काम, ठीक है? और जो तुम्हारे पार्टनर के सिर के ऊपर बैठ जाए कि चलो अब मेरा खर्चा उठाओ, ठीक है? और फिर इतनी लंबी-लंबी लिस्ट बना कर देता हो कि लो अब मेरा खर्चा कंप्लीट करो, तो आपके पार्टनर को आफ़त आ जाए, या फिर कई तरीके से यूनिवर्स आपको सिखा सकता है, ठीक है? वो आपको हर तरीके के इंसान के साथ मिलवाकर चीज़ें सिखा सकता है, तो आप उसकी पावर पे कभी यू नो जज नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से काम करेंगे आपके साथ, है ना? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? सो आपके पर्सन को आज उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि अगर आप करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी, तो क्या ज़रूरत थी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है? आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप काम करना चाहते हो, आप फैमिली में अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट कर सकते हो, वो आपका खुद का कॉल है कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, अगर आप काम करना चाहते हैं तो, ठीक है? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कार्ड है विक्टिम का एंड अबंडेंस का। यहाँ पर ऐसा भी है, कुछ लोगों को विक्टिम बनाया है उनके पार्टनर ने, ठीक है? और मनी को चूज़ किया है उनके ऊपर, लाइक अगर आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि आप में से और मनी में से आपके पार्टनर को किसी चीज़ को चुनना पड़ा है, तो डेफ़िनिटली इस पर्सन ने मनी को चुना, अबंडेंस को चुना। इस चीज़ के लिए भी ये पर्सन आपसे आप आपको कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने आपके ऊपर अबंडेंस चुनी, इन्होंने आपके ऊपर मनी चुना, इन्होंने आपके ऊपर लॉयल्टी को नहीं चुना, और आपको विक्टिम फ़ील करा दिया, आपको पीड़ित कर दिया, आपको दुखी महसूस करवा दिया, ठीक है? आपको ऐसा लगा कि धोखेबाज़ लोग होते हैं सारे, झूठ बोलकर निकल जाते हैं, सच नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर ने की है, तो उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स की है, विक्टिम और अबंडेंस एक साथ आने का मतलब है कि पैसे के ऊपर आपको नहीं चुना गया, ठीक है? पैसे को आपके ऊपर चुना गया है। आपसे कितना रेज़ोनेट करता है, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि जो भी रीडिंग आती है ना, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से रीड करती हूँ, एकदम इमोशंस के साथ। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम आप बिल्कुल इमोशन के साथ रीडिंग रीड कर देते हो हमारी, कि ये इसी इमोशन में हम बैठे थे, ठीक है? इसी इमोशन में हमने फ़ील किया और आपने वही चीज़ बोल दी।
यहाँ पर वही एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, डिसिपिएटिंग का कार्ड है। देखिए इस चीज़ का भी कन्फेशन आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको आइसोलेशन में डाला है, आइसोलेट लाइफ दी है, ठीक है, आपको अकेलापन दिया है या फिर आपके लिए अकेलापन मांगा है, आई डोंट नो। मुझे इस तरीके का मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए अकेलापन मांगा है और आपको रिजेक्ट भी मारा है, इस चीज़ के लिए भी कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेशन भी दिया, ठीक है, आपको विक्टिम भी फील कराया, आपको कहीं न कहीं बहुत ही मतलब इस तरीके के कार्ड्स आए हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे हर तरीके का सैक्रिफाइस कराना चाह रहा था आपका पार्टनर, ठीक है, हर ही तरीके का सैक्रिफाइस। अब बताइए आप इतना सैक्रिफाइस क्यों करते जाएँ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आपकी कदर ही नहीं है। यूनिवर्स ने बिल्कुल सही किया आप दोनों को सेपरेशन में डाल के, आपको कष्ट भले ही हो रहा है लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए है और यूनिवर्स इसीलिए चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ पे फोकस करें, आप सेल्फ वर्थ पर काम करें अपने। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इस तरीके की जो विक्टिम एनर्जी के जो विक्टिम एनर्जी प्ले करते हैं, इस तरीके के जो लोग विक्टिम माइंडसेट के लोग होते हैं, कहीं न कहीं ये आपको ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ कराएँगे, ठीक है? आप कितना इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कराएँगे आपको। कुछ लोग होते हैं जो तैयार रहते हैं आपके साथ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, तुम कनेक्शन में मेरे साथ आए हो, अब तुम पूरा मेरे हिसाब से चलो, ठीक है? हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे, मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं आपको आपसे हमेशा एक्सपेक्ट किया ही किया जा रहा था, ठीक है? और करो, और करो, और करो एंड ये यूनिवर्स देख रहे थे, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर तो सेपरेशन बनता ही था। और देखिए इतना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर दिया, उसके बाद भी आपको रिजेक्शन पड़ गई। मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पर कोई, इस तरीके की कार्ड्स बता रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज़, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रही। यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी आपको रिजेक्शन पड़ गई, ठीक है? यानी कि आप समझ लीजिए कि आप उस इंसान की नज़र में क्या ही थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ऐसे कमेंट सेक्शन में एक बार किसी ने लिखा था, तब मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था। किसी ने लिखा था कि हमारा पार्टनर अगर हमें इतना चाहता होता तो वो नहीं जाता कहीं और, ठीक है? या फिर वो किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आता, कुछ ऐसा लिखा था, ठीक है? वो बिल्कुल सच बात लिखी थी, उसने गलत नहीं थी वो, एकदम ही सही बात थी कि कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट तब तक बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक आप उसके प्यार से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। यानी कि आपका पार्टनर अगर आपके लव से पूरी तरीके से भरा हुआ है 100% तरीके से, तो आप आपके खिलाफ कोई उसे कुछ भी बोलता रहे, वो किसी की बात नहीं सुनेगा और हमेशा आपकी तरफ ही झुका रहेगा। लेकिन अगर उसके खुद के मन में भी डाउट्स होंगे आपको लेकर, अगर उसके खुद के मन में भी अंदर से कुछ चल रहा होगा, उसके खुद के मन में भी कुछ ना कुछ 3-2-5 की हरकतें होंगी, ठीक है? उसके बाद उसे कोई मैनिपुलेट करेगा या फिर आपके खिलाफ कुछ बातें बोलेगा, डेफ़िनिटली वो इंसान मैनिपुलेट हो जाएगा। तो जब भी आपके मन में सवाल चलता है कि हमारा पार्टनर मैनिपुलेट हो गया, कहीं न कहीं वो मैनिपुलेट अगर हुआ है, तो उसके खुद के दिमाग में भी मैनिपुलेशन था, उसके खुद के दिमाग में भी आपको लेकर डाउट्स थे। ऐसे ही कोई मैनिपुलेट नहीं होता, अगर वो 100% प्योर एनर्जीज़ के साथ अपने दिमाग में आपके लिए भरा होता, वो कभी किसी के द्वारा मैनिपुलेट नहीं होता। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर है, ठीक है? अगर वो मैनिपुलेट हुआ है, इसका मतलब है उसके अंदर पहले से ही मैनिपुलेशन था जिस पर किसी ने टॉर्च लगा दी, किसी ने हाइलाइट कर दिया और उसने अपना डिसीजन बदल लिया। तो यहाँ पर इसी तरीके की मेरे को एनर्जी निकल कर आई कि आइसोलेशन में डाला, आपको पैसों के ऊपर भी नहीं चुना, ठीक है? आपको आपके काम को भी करने के लिए इस पर्सन को था कि काम मत करो, ठीक है? आपकी खुशियाँ भी छीन ली एंड आपका एडवांटेज भी लिया, आपकी एनर्जीज़ को चूज़ भी लिया, यूज़ भी कर लिया, ठीक है? और ये भी नहीं पूछा पलट के कि आप रिजेक्ट मानने के बाद कि आपकी ज़िंदगी में आप ठीक-ठाक हो, आप सही तरीके से जी रहे हो, ठीक है? आप पर क्या बीत रही है? मतलब इसको हम कहते हैं ऐसा ये तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टोटली यू नो अम ऐसे इंसान को आप क्या बोलेंगे? ऐसे इंसान को चीटर ही बोलेंगे, ठीक है? चीटर परफेक्ट वर्ड है इस चीज़ के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर चीटिंग जैसे ही शब्द मतलब चीटिंग ही आ रही है पूरी तरीके से निकल के कि मतलब ये पर्सन ना समझ नहीं पाए बेसिकली कि ये जो दूसरों को दे रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है? जो ये तब तक नहीं समझ सकते इस चीज़ को कि इन्होंने दूसरे को क्या दिया है, जब तक यही सेम चीज़ कोई इनको ना दे जाए। ठीक है? और इसीलिए सेपरेशन आता है, ठीक है? कि जब ये सेम चीज़ कोई इनको देगा ना तब इन्हें रियलाइज़ होगा कि मैंने सामने वाले को क्या बाँटा था और ऑब्वियस सी बात है मैंने क्या बाँटा था वही मुझे वापस मतलब डेफ़िनिटली हम कहते हैं जो बाँटते हैं वो आ जाता है हम हमारे पास लौट के। वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है ना? सो मुझे क्लियरली मैसेज दे रहे हैं गाइस आपसे कितनी रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है और कितनी ऑनेस्ट रीडिंग आपको ये लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बिकॉज़ मुझे ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रीडिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। एक कार्ड मैं ज़रा एक और लूँगी मैं कार्ड।
यहाँ पर ये पर्सन आपके होते हुए भी न्यू लव यानी कि नए इंसान की तलाश में हमेशा रहे हैं। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं न्यू लव का। यहाँ पर मैसेज आ रहा है अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। जैसे ये पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके होते हुए भी इस पर्सन ने हमेशा नए नए और बेहतर की तलाश में ये पर्सन रहा, यानी कि आपके पास ऑलरेडी बेहतरीन है लेकिन आप फिर भी बेहतर की तलाश में हैं कि इससे बेहतर कुछ मिल जाए, इससे बेहतर कुछ मिल जाए। ठीक है, सो यहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स नोटिस कर रहा है, हम कहते हैं ना कि हम नहीं देख पा रहे कि हमें परमात्मा सबको देख रहा है, सबकी बातें सुन रहा है, वो देख रहा है कौन कितना लॉयल है, कौन कितना जेन्युइन है, कौन क्या डिज़र्व करता है। परमात्मा वो कभी नहीं देता जो आप चाहते हो, परमात्मा हमेशा वो देता है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? तो जब वो देख लेता है ना इस तरीके की चीज़ें कि एक इंसान ऐसा है, दूसरा इंसान ऐसा है, वो खुद ही कह देता है कि जाओ तुम दोनों एक-दूसरे के साथ रहने लायक नहीं हो। या तो ये पर्सन बदले या फिर आप किसी और को डिज़र्व करते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी आपके रहते हुए भी इस पर्सन ने दूसरे लोगों को तलाश किया यानी सर्च किया या फिर आपसे बेहतर की तलाश में ये पार्टनर रहे। ये बहुत ही जेन्युइन रीडिंग है, आपसे कितना रेजोनेट करती है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।